शादी एक पवित्र बंधन होता है जिसमें 7 वचन होते हैं, 7 फेरे होते हैं, 7 जीने मरने की कस्में खाई जाती है और हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखने का भी उसमें वादा किया जाता है। लेकिन आजकल ये जो कलयुगी रिश्ते हो गए, कुछ लोग बिल्कुल भी इन सब चीजों की परवाह ना करते हुए अपना मतलब इतने सेल्फिश हो गए हैं कि सामने वाले को नहीं समझते कि सामने वाले पर क्या बीत रही है। आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, एक जो पति पत्नी के रिश्ते को तार तार करने वाली ये जो घटना है, इस घटना में एक जो दूल्हा होता है जो शादी के पहले दिन ही अपनी पत्नी के साथ में जब मिलता है, पत्नी से अपने दोस्तों के साथ में आता है, उसके बाद में दोस्तों ने कुछ ऐसी एडवाइस दे दी कि वो शक्तिवर्धक दवाई खाकर अपनी पत्नी के साथ में संबंध बनाता है और अपनी पत्नी के साथ में 3 दिन तक कंटिन्यू उसके साथ में ऐसी गलत चीजें करता है, जिसके बाद में उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड नमस्कार, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सभी के सपोर्ट की बहुत जरूरत है और मेरा हौसला बढ़ता है जब हम हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आज आपको एक सच्ची घटना बताने जा रही है जो यूपी हमीरपुर की ये घटना है। उसमें एक परिवार रहता है हमीरपुर में, उनके 2 बच्चे होते हैं, बेटा 7 साल का होता है, बेटी 6 साल की होती है। पर उनके जो माता पिता हो जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो माता पिता के ना रहने के बाद में नाना नानी बच्चों का पालन पोषण करते हैं, नाना नानी पालन पोषण करते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं। जो बेटा होता है, जो लड़का होता है, उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है, बहन भी बड़ी हो जाती है, तो नाना नानी बेटे की शादी कर देते हैं। जो वो लड़का रहता होता है नाती, उसकी शादी कर देते हैं। शादी के बाद में लड़के को अपनी जिम्मेदारी समझ में आती है कि अभी हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए और लड़का अपने हमीरपुर में रहने के लिए अपनी बहन के साथ में, अपनी पति पत्नी और बहन अपने घर में रहने के लिए आ जाते हैं, रह रहे होते हैं अच्छे से। फिर भाई को आता है कि मेरी बहन भी उम्र हो रही है मेरी बहन की, क्योंकि 32 साल उम्र हो गई थी। भाई ने सोचा कि चलिए हम अपनी बहन के लिए भी लड़का देखते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी बहन की अच्छे से शादी करेंगे। भाभी आई थी बहुत प्यारी थी, ननद भाभी का रिश्ता बहुत अच्छा था, हर बात अपनी भाभी से शेयर किया करती थी, बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा था, घर परिवार बहुत अच्छे से उनका चल रहा था। तो उसी दौरान वो लड़के की तलाश करते हैं, लड़का ढूंढना शुरू करते हैं उनके भाई और लड़का मिल जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है लड़का इंजीनियर होता है। शादी की डेट तय की जाती है और शादी पक्की हो जाती है और शादी के दिन निकलता है 3 फरवरी 2024। इसी महीने की ये बात है। 3 फरवरी 2024 की शादी होती है और शादी होती है जालौन उरई में शादी होती है और उसके बाद में 3 को शादी और 4 तारीख को विदाई होती है। सारे लोग बहुत खुश थे, घर परिवार वाले, और सारे लोग बहुत तारीफ भी कर रहे थे कि माता पिता ना होने के बाद में एक भाई ने अपनी बहन को बड़ी लाड़ प्यार और बहुत ही नाजो से पाला था और पूरी जिम्मेदारी निभाई, शादी की, अच्छा लड़का ढूंढा, सब कुछ बहुत अच्छा। तो सारे लोग भाई को भी बहुत सराह रहे और जो भाई बहन का प्रेम था बहुत अटूट था और बहुत ज्यादा प्रेम करते थे एक दूसरे, तो क्योंकि माता पिता रहे नहीं थे तो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे दोनों बहन भाई। तो जब बहन की विदाई हो रही थी तो बहन बहुत रो रही थी, बहुत ज्यादा। जो आसपास के जो लोग थे वो भी, उनके भी आंखें भर जाती हैं बहन की विदाई देखकर। और क्योंकि दोनों बच्चों बिना माता पिता के पले थे और नानी नाना ने उनका पालन पोषण किया था, तो काफी भावुक कर देने वाला वो समय होता है। एक खुशी भी होती है कि बहन की विदाई हो रही, एक दुख का भी समय होता है कि इतने सालों तक बहन के साथ मेरे, अब उसकी शादी होगी, विदाई हो रही है, तो रोना धोना होता है। उसके बाद में लड़की ससुराल चली जाती है। जब अपने ससुराल में लड़की चली जाती है, भाई को काफी दुख होता है क्योंकि इतने साल बचपन से रहे बिना माता पिता के। भाभी भी बहुत दुखी होती है क्योंकि भाभी से एक बहन जैसा रिश्ता हो गया था। उसके बाद में जब लड़की ससुराल चली जाती है, ससुराल में जब पहला दिन होता है, सारे लोग खाना आना खाते हैं आराम से। खाने के बाद में जब वो अंदर अपने पति देव का इंतजार कर रही होती है वो लड़की, उसी समय उनका जो पति आता है वो काफी देर बाद आता है, अपने दोस्तों के साथ में होता है। वो जो सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर होता है वो लड़का,
वो अपने दोस्तों के साथ में होता है, और दोस्तों के बाद में जब आता है सीधे रूम में एंट्री करता है, तो उसके बाद में वो लड़की से कोई बात नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, सीधा मतलब एक शक्तिवर्धक गोली को खाता है और उसके साथ में बदतमीजी शुरू कर देता है। जब शक्तिवर्धक गोलियां खाता है तो उसके साथ में बदतमीजी शुरू करता है, प्राकृतिक अप्राकृतिक ढंग से उसके साथ में संबंध बनाता है। तो लड़की को काफी दुख होता है और काफी परेशानी, तो वो चिल्लाती भी है, बोलती भी है, लेकिन लड़का और उसको मार भी देता है। उसको पहली रात में उसको थप्पड़ भी मार देता है जब वो उस चीज का विरोध कर रही होती है लड़की। सोचिए, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग जब ऐसा करते हैं तो बहुत ज्यादा उन पर शर्म, पढ़े लिखो या अनपढ़, इतनी तो समझ सबके अंदर होनी चाहिए। अगर हमारा सामने वाला पार्टनर अगर दुखी है, अगर परेशान है, तो हमें उसको भी समझना चाहिए ना। जब शादी के जब फेरे होते हैं, एक दूसरे को समझना तो हमें आना चाहिए, तब तो जिंदगी चलती है। लेकिन कहीं ना कहीं उस जो दूल्हा होता है वो बिल्कुल भी दुल्हन की बातों को नहीं समझता है और वो हैवानियत करते रहता है। उसके बाद में जब पहला दिन होता है, लड़की को लगा कि पहला दिन है, हो गया, शायद दूसरे दिन कुछ बदलाव आ जाएगा, लेकिन दूसरे दिन भी वही होता है। जब दूसरा दिन होता है तो लड़की को ना उल्टी होने लगती है, उल्टी जैसी होने लगती है, तो लगा होगा कि शायद कुछ वजह से हो सकता है उल्टी, तो वहां नॉर्मली डॉक्टर को बुला के दवाई दे दी जाती है, लेकिन उससे कुछ आराम नहीं मिला। 4 को विदा होके गई थी और 5 तारीख को उसको उल्टी होना शुरू हुआ, तो भी नॉर्मल ऐसी दवाई डॉक्टर देवा दी, कोई बात नहीं। दूसरा दिन आया, दूसरा दिन फिर उसने वही कृत किया, लड़की के साथ में हैवानियत की, और उसके बाद में शक्तिवर्धक गोलियां खाकर वही उसी तरीके से प्राकृतिक अप्राकृतिक ढंग से उसके साथ में शारीरिक उसके संबंध बनाया उस दुल्हन के साथ में। फिर वहां पर वो विरोध करती है, पर वो जो दूल्हा होता है, जो लड़का होता है, वो फिर नहीं मानता है, अपने हिसाब से ही वो मनमानी करता है। उसके बाद में जब दूसरा दिन होता है, लड़की काफी परेशान हो जाती है और उसको दिक्कत हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, उल्टी आ रही थी और तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। दूसरा दिन होता है, कट जाता है जैसे भी कर। तीसरा दिन आता है, जब तीसरा दिन आता है तो फिर से वही हाल रहते हैं, वो लड़का वैसे ही फिर से करता है। जो तीसरा दिन होता है उसकी हालत और बिगड़ जाती है, तो अपनी जो जिठानी होती है उस दुल्हन की, तो बोलती है कि दीदी मुझे ऐसी ऐसी करके मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है। तो जिठानी भाई को कॉल करती है कि आपकी जो बहन है उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है और आप उसको आ जाइए उससे मिलने के लिए। और जो हस्बैंड कॉल करता है, वो दूल्हा कॉल करता है अपने साले को, उस भाई को कॉल करता है, पत्नी के भाई को, और उससे बोलता है कि तुमने कैसी लड़की से हमारी शादी करा दी है, तुम्हारी बहन तो बीमार ही रहती है, यहाँ पर आई है वो तो बीमार है, तुमने हमें बीमार लड़की से शादी करा दी है। उसका आरोप ये रहता है, वो अपने साले से आरोप लगाता है कि तुमने हमें बीमार लड़की से हमारी शादी करा दी है। जब ऐसा होता है तो भाई को जब पता चलता है तो तुरंत भाई अपने बहन के यहाँ पहुंचता है, क्योंकि उसने तो अच्छी खासी बहन को घर भेजा था, विदाई की थी, अच्छी खासी स्वस्थ थी, कोई उसको दिक्कत नहीं थी। तो भाई को लगा ऐसा क्या हो गया कि 3 दिन ही बीते और मेरी बहन की इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई है, आखिर कारण क्या है पता नहीं चल रहा। तो भाई जैसे आनर फानर में ससुराल पहुंचते हैं और अपनी बहन को वहां से लेकर कानपुर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं 7 फरवरी 2024 को भाई ने कानपुर में भर्ती कराया। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे आखिर हुआ क्या है, और वो बता भी नहीं पा रही थी डॉक्टरों को, कैसे बताएंगे डॉक्टर। फिर भाभी आई, भाभी ने पूछा बेटा मुझे बताओ आखिर तुम्हारी ऐसी हालत क्यों खराब है, तुम जब तक बताओगी नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा, डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट तुम्हारा शुरू करेंगे। तब जब भाभी ने पूछा तो ननद भाभी से लिपट के रोने लगी पपक के, और बोली कि भाभी ऐसा ऐसा हुआ है कि पहले दिन जिस दिन मैं गई थी उस दिन ये अपने दोस्तों के साथ बाहर थे और दोस्तों के साथ में फिर आने के बाद में घर पर आए और इन्होंने शक्तिवर्धक गोली खाई, ना मुझसे बात की ना कुछ की, और मेरे साथ में बदतमीजी करना शुरू कर दिया। और मैंने जब विरोध किया तो इन्होंने मुझे मारा, और कंटिन्यू 3 दिन से मेरे साथ ऐसे ही चल रहा था। और मैंने घर पे भी बताया मेरी तबीयत खराब हो रही, लेकिन किसी ने मेरी कोई सुनी नहीं बात को, और अब मेरी इसी वजह से हालत है। जब डॉक्टरों को पता चला तो उन्होंने देखा, चेकअप किया, तो जो प्राइवेट पार्ट के जो अंग होते हैं वो काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे। जख्मी होने के साथ साथ इन्फेक्शन भी पूरे ब्लड में पहुंच गया था। इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो गया था कि पूरे शरीर में इन्फेक्शन पहुंच चुका था।
7 फरवरी को भर्ती कराया, 8 को ट्रीटमेंट चला, 9 को ट्रीटमेंट चला। उसके बाद में 10 तारीख को दोपहर में डॉक्टर कंटिन्यू उसका इलाज चल रहा था, पर हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। 10 फरवरी 2024 को उसकी मृत्यु हो जाती है, वो अंतिम सांस लेती है। जब 10 फरवरी को उसकी मृत्यु हो जाती है तो जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, जब वहां सारे मीडिया कर्मी भी आ जाते हैं और भाई भी कंप्लेन कराता है कि ऐसे ऐसे करके मेरी बहन की ऐसे ऐसे करके मृत्यु हुई है, तो वहां मीडिया कर्मी भी आते हैं तो डॉक्टर से पूछते हैं कि ये कैसे, आखिर ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि 3 फरवरी को शादी होती है, 4 को विदाई होती है और 7 फरवरी को दुल्हन एडमिट होती है, 10 फरवरी को दुल्हन की मृत्यु भी हो जाती है, ऐसा कैसे। जब मीडिया कर्मी ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि मेरा नाम मत लेना, और मैं बता रही हूँ कि ऐसे उनके जो प्राइवेट पार्ट में ऐसे जख्म थे जैसे उनके साथ में गैंग रेप हुआ हो, इतने ज्यादा उनके जख्म थे प्राइवेट पार्ट में, और उनको इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था उनके साथ में जैसे किसी ने हैवानियत की हो। तब डॉक्टर ने बताया ऐसा, और उसके बाद में जो मीडिया कर्मी थे उन्होंने भाभी से पूछा, तब भाभी ने बताया कि उन्होंने शक्तिवर्धक दवाइयों का यूज करके और ऐसा मेरी ननद के साथ में कृत किया, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स, ये जो हुआ काफी बेहद ही दर्दनाक घटना है। कब ये एक चीज समझ में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होके, एक पढ़े लिखे इंसान होकर इतना नहीं समझ, और कैसे वो मूर्ख दोस्त रहे होंगे जिन्होंने ये सलाह दी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत थी तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, उससे ट्रीटमेंट कराना चाहिए था। ऐसे मूर्ख लोगों के चक्कर में आके आपने तो जीवन साथी को खो दिया और सामने वालों को समझा नहीं, आपने तो विवाह की एकदम धज्जियां उड़ा के रख दी है। भाई बहुत ही ज्यादा शर्मनाक और काफी दुखद घटना है। इस भाई पर क्या बीत रही होगी, जिस भाई ने और वो जो नाना नानी जिसने पालन पोषण किया, और जिस भाई ने इतनी बहन से अपनी लाड़ प्यार से इतनी बहन को पाला, और उसने 7 दिन जिस इंसान के साथ उसने शादी कर दी, वो 7 दिन भी उसके साथ नहीं बिता पाया। 7 दिन भी नहीं हो पाते, 7 फेरे क्या, 7 वचन क्या, वो 7 दिन उसके साथ में नहीं रह पाता और उसकी बहन की मृत्यु हो जाती है। तो उस भाई पर क्या बीत रही होगी आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये घटना काफी दुख भरी है, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को आहत पहुंचाना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं, बस आपको जागरूक करना है कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करिए। जो आपका लाइफ पार्टनर वो आपके लिए ही है भाई, किसी और के लिए नहीं है, आपके लिए। आपको ये समझना चाहिए कि आपके जीवन साथी को कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जिसके साथ में आपने साथ में हमेशा सुख दुख में साथ देने की कस्में खाई हैं, रस्में खाई हैं, और आप पहली रात में उस पर हाथ उठा देते हैं, ये कहाँ की इंसानियत है। तो जो भी आया बहुत गलत हुआ है फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी कभी भी किसी के साथ में किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो कहानी, फ्रेंड्स अगर मेरी जो वीडियो है फ्रेंड्स, मेरा सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये जो अभी का ये जो मामला है, इसी फरवरी 2024 का 3 को शादी, काफी दुखदाई घटना है, एकदम दिल को झकझोर कर देने वाली घटना है कि ऐसा कृत्य कोई कैसे कर सकता है। फ्रेंड्स नमस्कार, जय हिंद।